Friends, how are you? I hope you will be fine. Students, I Acharya Kuldeep Saxena welcome you in today's online video organized by Dr. Devenpal Saraswati Vidya Mandir Inter College, Bellary. Students, in today's online video, I shall solve exercise 3.3 in chapter data handling of your mathematics books. So, before starting this video, I ask you to put your mathematics books before yourself and open your book at this exercise. In this exercise, you find some bar graph. Okay? आपको इस एक्सरसाइज में बेटा कुछ बार ग्राफ देखने को मिलते हैं एंड नाउ यू वुड लाइक टू आस्क व्हाट आर बार ग्राफ. बार ग्राफ क्या होते हैं? तो बेटा मैं बताना चाहूँगा बार ग्राफ आर ग्राफ्स. बार ग्राफ जो होते हैं वो ग्राफ्स होते हैं फ्रॉम विच वी गेन मोर इंफॉर्मेशन ईजिली. ओके, जिनसे हम क्या करते हैं बहुत सी जानकारियाँ पाते हैं बहुत आसानी से एंड वी ऑब्जर्व एंड वी कलेक्टेड व्हाट एवर डाटा. ओके, जो कुछ डाटा हम कलेक्ट करते हैं वी कैन शो दैट डाटा ऑन बार ग्राफ. हम उसको बार ग्राफ पर शो कर सकते हैं. सो इन दिस एक्सरसाइज योर फर्स्ट क्वेश्चन इज हेयर. ओके, दिस इज क्वेश्चन 1 एंड यू सी दिस बार ग्राफ गिवन हेयर. ओके, आपको यहाँ एक बार ग्राफ देखने को मिलता है. यहाँ पर बेटा ये मैं बताना चाहूँगा ये जो है आपका वाई एक्सिस है. ओके, क्या कहेंगे इसको? वाई एक्सिस. इसको ध्यान रखिए, यहाँ पर ये हमारा वाई एक्सिस होता है और ये जो आप हॉरिजॉन्टल लाइन देखते हैं नीचे बेस हमारा कहलाता है. इस बेस में जो आपको लाइन मिलती है ये हमारा एक्स एक्सिस है. ओके, इसको क्या कहेंगे? एक्स एक्सिस. इस एक्स एक्सिस पर यहाँ पर कुछ हमारे पैड्स हैं. इसको हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में पैड्स दिए जाते हैं जैसे कि ये हमारे क्या हैं? कैट्स. ओके, ये हमारे क्या हैं बेटा? कैट्स हैं. और हमारा कैट्स के बाद हमारा जो है डॉग्स हैं. क्या है ये? डॉग्स. और ये हमारा कैट्स हैं हमारे पास. फिर हमारे पास रैबिट्स दिए जाते हैं. ओके, रैबिट्स के बाद हमारे पास कुछ हमारे क्या दिए जाते हैं? हैमस्टर्स दिए जाते हैं. और अदर्स में हमारे पास बेटा कुछ अन्य पैट्स दिए जाते हैं. ओके, यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं. वाई एक्सिस पर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स शो करते हैं. जैसे कि हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं. यहाँ पर बेटा स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं? स्टूडेंट्स. तो हमारे पास ये एक क्लास के कुछ स्टूडेंट्स हैं और यहाँ वाई एक्सिस पर आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स शो किए जाते हैं जैसे 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12 एंड दीज स्टूडेंट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैट्स. ओके, ये सभी स्टूडेंट्स क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के पैट्स अपने साथ रखते हैं. पैट्स मीन्स द एनिमल्स दैट वी हैव. ओके, जो जानवर हम अपने पास रखते हैं घर में उन्हें हम पेट्स कहते हैं. जैसे कि डॉग्स हम देखते हैं यहाँ पर. डॉग्स एक क्या होता है? नंबर ऑफ डॉग्स आर शोन. ओके, दिस बार शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव डॉग्स एज पेट. ओके, ये जो बार है हमारा ये शो करता है क्या शो करता है कि 8 स्टूडेंट जो हैं हमारे वो डॉग्स अपने पास रखते हैं. ओके, ऐसे ही हम देखते हैं बेटा ये सेकंड बार है हमारा. इट गोज अब ये ऊपर जाता है कहाँ तक? टिल 10. पॉइंट नंबर 10. ये पॉइंट 10 पर जाता है. तो ये इट मीन्स इसका मतलब है बेटा कि 10 स्टूडेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं? कैट्स रखते हैं. ओके, उनके पास क्या है? कैट्स हैं. ऐसे ही हमारा यहाँ पर रैबिट हम देखते हैं. तो रैबिट हमारे पास 2 पॉइंट्स तक हमारा ये जो बार है ये क्या करता है? गोज करता है, यानी कि रेज करता उठ जाता है. तो ये पॉइंट 2 का मीन है 2 स्टूडेंट्स हैव रैबिट्स. 2 स्टूडेंट्स के पास क्या है? रैबिट्स हैं बेटा. ऐसे हम यहाँ देखते हैं तो हैमस्टर्स हमारे कहलाते हैं. ये भी एक एनिमल टाइप्स हैं. ओके, तो ये हमारा जो बार है ये हमारा इट गोज अप
इन टिल द मिडिल ऑफ 6 and 4। ये कहाँ तक जाता है? 6 और 4 के मिड तक जाता है, मिड पॉइंट। यहाँ ध्यान रखना, मिड पॉइंट तक अगर जाएगा तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये नंबर 6 और 4 के बीच में कौन सा नंबर आएगा? 5। यानी कि 5 स्टूडेंट्स हमारे क्या होते हैं? हेमस्टर्स रखते हैं। क्लियर? ऐसे ही हम देखते हैं अदर्स में हम जाते हैं बेटा, तो अदर्स भी हमारा 2 और 4 के बीच में आता है। 2 और 4 के बीच में अगर हम पॉइंट लेंगे तो वो हमारा 3 होगा। क्या होगा? 3। तो 3 स्टूडेंट्स हैव अदर्स पेट्स, यानी कि उनके पास कुछ और जानवर हो सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ बेटा इस बार ग्राफ पर बेस्ड सम क्वेश्चंस आर गिवन। कुछ क्वेश्चन हमें यहाँ दिए जाते हैं। तो यहाँ की हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। ओके, सबसे प्रिय, पॉपुलर मीन्स पसंद किया जाने वाला पेट कौन सा है। तो आपको ये बताना है। तो बाय वॉचिंग दिस ग्राफ, इस ग्राफ को देखकर वी कैन फाइंड आंसर ईजली, हमें आंसर आसानी से मिलता है। दैट 10 स्टूडेंट्स इज द मैक्सिमम नंबर, ओके, हु हैव कैट्स। तो हमारा पॉपुलर, जो हमारा सबसे पॉपुलर जो एनिमल है हमारा, वो कौन है? कैट्स, क्योंकि इसका बार गोज अप, ठीक है, द मैक्सिमम, ये सबसे ऊपर हमारा जाता है। तो इसलिए 10 स्टूडेंट्स हमारा क्या है? कैट्स रखते हैं। सबसे ज़्यादा यही कैट्स रखे जाते हैं, इसलिए आंसर हमारा क्या होगा इसका? कैट। हम यहाँ लिख सकते हैं। ओके, तो आंसर हमारा क्या बनेगा? कैट्स। ऐसे हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमसे कहता है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज पेट। कितने स्टूडेंट्स क्या रखते हैं? डॉग को पेट की तरह रखते हैं। तो आप देख सकते हैं, आपको क्या करना है बेटा? डॉग्स का बार देखिए। तो डॉग्स का बार हमारा कहाँ तक गोज जाता है? कहाँ तक अब ऊपर की ओर जाता है? 8 तक। ओके, जब ये 8 तक जाता है तो हमें आसानी से ये फाइंड हो जाता है कि 8 स्टूडेंट्स हैव डॉग एज पेट। ओके, तो हमारे 8 स्टूडेंट्स क्या करते हैं? डॉग को पेट की तरह रखते हैं। इस तरह से हमने बेटा क्या किया है? इस बार ग्राफ के बेस पर जो हमारी इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट्स होती हैं, जो डाटा होता है हमारे पास, वो आसानी से हमें मिल जाता है और हम आसानी से इसको आंसर को फाइंड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नाउ आई सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। लेकिन ये बेटा क्वेश्चन जो है ये कुछ क्या है? डिफरेंट है। देखिएगा, यहाँ पर आपको कहा जाता है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन। तो आपको बेटा यहाँ पर क्या है? क्लासेस में, डिफरेंट क्लासेस में नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए जाते हैं, गिवन बिलो। रिप्रेजेंट द डाटा ऑन अ बार ग्राफ। इस डाटा को क्या करना है? एक बार ग्राफ पर शो करना है। ओके, हम इस टेबल को ज़रा ध्यान से देखें। यहाँ क्लास आपको दी जाती हैं 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th। ओके, इसको और मैं इस तरह लिख देता हूँ। यहाँ नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन आपको नीचे दिए जाते हैं, स्टूडेंट्स कह सकते हैं इनको। 5th में हमारे पास 135 हैं, 6th में 120 हो जाते हैं, 7th में 95 हैं, 8th में 100, 9th में 90 और 10th में 80। ओके, तो ये टेबल जो आपको दी जाती है इसे हम बार ग्राफ पे शो करेंगे बेटे। लेकिन आप कैसे शो करेंगे, बार ग्राफ कैसे फॉर्म करेंगे, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि व्हेन वी फॉर्म अ बार ग्राफ वी यूज़ एक्सिस। हम एक्सिस का यूज़ करते हैं। ओके बेटा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, अब यहाँ सपोज करिए ये दिस इज़ एक्स एंड दिस इज़ वाई। ये हम एक्स एक्सिस पर ले लेंगे और ये हम कहाँ लेंगे? वाई एक्सिस पर ले सकते हैं। ओके, तो इसलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप एक्स एक्सिस को फॉर्म करने के लिए, या एक्स एक्सिस हम यहाँ पर नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन लेकर बनाएंगे। ओके, एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे आप यहाँ पर, बेस कहेंगे हम इसे। तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपनी, ठीक है, बुक स्पेस के अकॉर्डिंग। जो नोटबुक की आपकी स्पेस है उसके अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर लें। हमने एक्स एक्सिस बना ली।
ओके, दिस इज एक्स एक्सिस, हम यहाँ पर एक्स लिख सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, वाई एक्सिस के लिए ओके, जो डाटा हमारा वाई एक्सिस का है उसके लिए आप वर्टिकल लाइन यहाँ फॉर्म करेंगे। ओके, जो वर्टिकल लाइन है आपकी उसको परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, 90 डिग्री पे इसकी ये आप बना सकते हैं। तो यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लें, स्ट्रेट होनी चाहिए, 90 डिग्री पर शो हो, इस तरह से आप इसको वाई एक्सिस फॉर्म कर लेंगे। ओके, यहाँ हम इसको लिख देते हैं वाई एक्सिस। ओके, अब बेटा जैसे कि हमने यहाँ पर देखो क्लासेस ली हैं 5th 6th 7th 8th 9th 10th, इसको बाद में लेंगे। पहले हम नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन अगर देखते हैं, इसको ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें पता लगता है कि नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन आर नॉट लेस देन 80। हमारे पास जो बच्चों की संख्या है वो 80 से कम नहीं है बेटा, है ना। यहाँ जब 80 से कम नहीं है और हम इस वाई एक्सिस पर लेना चाहें तो हम 10 से ले सकते हैं, 10 20 30 करके, लेकिन ऐसा ना करके हमारे पास 80 से जब कम नहीं है तो हम 80 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो उससे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, ये जो वाई एक्सिस है इसको आप बेटा यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको शो करने हैं, डिवाइड करना है इसको इक्वली। ओके, इस वाई एक्सिस को इक्वली आप डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे देखिएगा, आप इक्वल पॉइंट्स लगा लें, इक्वल डिस्टेंस पर। किस पे लगाएंगे बेटा, इक्वल डिस्टेंस पे लगाने हैं आपको। ये आप स्केल यूज़ कर सकते हैं, या मैं बोर्ड पर बना रहा हूँ तो इसलिए मुझे कुछ थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हमें यहाँ इक्वल पॉइंट्स यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस पे शो किए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सबसे पहले जो हमारे मिनिमम नंबर है वो देखिए आप। ओके, तो 80 हमारा मिनिमम नंबर है, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे 80, ऐसे हम क्या लेंगे 90, फिर हमारा क्या होगा 100, और फिर 110, 120, 130 और 140। हम इस तरह से ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यहाँ शो कर सकते हैं, लिख सकते हैं। हम इधर से यहाँ पर लिख सकते हैं चिल्ड्रन। ओके, अब हम एक्स एक्सिस पर जाते हैं। तो हमारे पास जैसे कि 5th के लिए बनाएंगे बेटा, तो 5th के लिए हमें 135 लेना है। ओके, तो आपको जो बार बनाएंगे अब यहाँ पर बेटा 130 और 140 के मिड पॉइंट में होगा, ये होगा, है ना। मिड में लेंगे 135, हमारा मिड 140 130 के बीच में होता है, इसलिए आप इसमें बीच पे लेंगे। और यहाँ से भी आप क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे, ये जितना केयर से बनाएंगे आप बेटा, जितनी ब्यूटीफुली बनाएंगे उतना ही देखने में ये बहुत अच्छा लगता है। यू कैन यूज़ अ बार ग्राफ कॉपी, नोटबुक भी आती है बेटा उसकी, आप बार ग्राफ की कॉपी ला सकते हो, उस पर बहुत ईजी होता है इसको मेज़र करना। इसके बाद आपको यहाँ पर 135 तक है, तो हम 135 के मिड पॉइंट में यहाँ पर लेंगे इस तरह से, ये यहाँ तक फॉर्म करना है आपको। और एक और हम इसको फॉर्म करेंगे 135 से ही हमें स्ट्रेट लाइन, और यहाँ से फॉर्म कर दीजिए। ये इस तरह से आपका एक बार फॉर्म हो जाता है, बन जाता है। इसको आप कलर से भी फिल कर सकते हैं। ओके, यू मे यूज़ डिफरेंट कलर्स टू शो दीज बार्स। ओके, अब इसके बाद हमारे पास देखते हैं बेटा 6th क्लास में हम देखते हैं 120, ये हमारा 5th क्लास हो जाता है, तो हम नीचे लिख सकते हैं 5th। अब हम 6th क्लास के लिए बार लेंगे, तो कहाँ तक लेंगे बेटा 120, तो 120 के स्ट्रेट आपको लेना है, ये आएगा। तो हम यहाँ से 120 पर लेंगे, तो एक बार ग्राफ यहाँ से इसको सेम डिस्टेंस पर मेज़र कर लें, और यहाँ से एक वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे। और इसी तरह से आप यहाँ पर इक्वली एक और मेज़र कर दें, तो यहाँ से भी हम एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। ये सेकंड बार हमारा इस तरह बन जाता है अप टू 120। तो 120 हमारा नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन हो जाते हैं। और ये हमारा कौन सी क्लास के लिए बार शो होता है बेटा, ये आपकी 6th क्लास के लिए होता है।
ओके 6। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 6 शो कर दिया। ऐसे ही हम 7th के लिए अब यहाँ पर 95 लेंगे, है ना। तो 95 कम्स बिटवीन, 95 किसके बीच में आता है, 90 और 80 के, सॉरी 100 एंड 90 के बीच में। ओके, मिड पॉइंट होगा, इसका ध्यान रखेंगे आप। तो हम यहाँ पर मिड पॉइंट लेंगे और मिड पॉइंट पर हम किस 7th क्लास के लिए बार बनाएंगे। तो आप इसको इक्वली यहाँ पर एक पैरेलल लाइन लेते हुए डिस्टेंस ले लेंगे और यहाँ से मेज़र करते हुए बहुत केयरफुली बनाना है बेटा, ध्यान से आप बनाएंगे तो गलत नहीं होता है, बहुत ब्यूटीफुल, ठीक है, बनता है हमारा ये बार। तो इसको आपने यहाँ से 3rd बार आपने यहाँ शो कर दिया और इसको यहाँ मिला देते हैं। तो ये हमारा 3rd बार 7th क्लास के लिए बन जाता है। ओके, जस्ट लाइक इट, इसकी तरह ही आप क्या करेंगे बेटा, 8th क्लास अप टू 100 तक आप लेंगे। तो 100 आपका यहाँ है, तो 100 से भी आपको एक स्ट्रेट लाइन पे पॉइंट आप लगा लें, तो यहाँ तक आपको लेना है। तो इसके लिए भी हम एक यहाँ पर बार बनाएंगे। ये हमारा 4th बार बन जाता है यहाँ पर, और इसको हमने कलर भी कर सकते हैं बेटा आप, है ना। तो अब ये हमारी कौन सी क्लास फॉर्म हो जाती है, 8th। हम यहाँ नीचे लिख देते हैं 8th क्लास। ओके, ऐसे ही आपको 9th कहाँ तक लेना है, 90 तक। तो 90 हमारा यहाँ है, तो इसके सामने हम यहाँ तक लेंगे। तो इसको आप यहाँ पॉइंट लगा सकते हैं और 90 के ठीक सामने एक लाइन और वर्टिकल ड्रॉ करेंगे जो अप टू 90 तक रेज होता हो, ठीक है। हाइट इसकी कहाँ तक लेनी है आपको, बार की 90 तक। तो आप इसको 90 हम 9th क्लास के लिए बार बना देते हैं। ओके, इस तरह से हमारा 9th के लिए बार यहाँ बन जाता है। अब हम लेते हैं लास्ट में 10th हमारा कहाँ है, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन 80। तो 80 कम्स एट द बॉटम। ओके, 80 हमारा सबसे नीचे है, तो हम 80 के सामने ही यहाँ पॉइंट एक लगाते हैं। ओके, इन फ्रंट ऑफ 80, और यहाँ भी एक बार हम क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे अप टू 80। यह हमारा कौन सा हो जाता है, ये 10। तो बेटा देखिएगा यहाँ पर अब मैंने ये बार कंप्लीट कर दिया है। आप देख सकते हैं कि मैंने कितने अच्छे से इस ग्राफ को बनाया है। यहाँ पर वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर हमने, जैसे कि यहाँ नीचे शो करेंगे क्लासेस। ओके, आपकी एक्स एक्सिस पे क्या हो जाता है, क्लासेस। अब हम यहाँ पर इसे यहाँ से जिगजैग कर देंगे, मतलब हमारा यहाँ पर 80 और 0 के बीच में कोई डाटा हमारे पास नहीं होता है, तो इसलिए हम इसको जिगजैग कर देके शो कर देते हैं। तो यहाँ पर बेटे अब आप देख सकते हैं कि इस बार ग्राफ से आपको इजीली ये क्वेश्चंस फाइंड हो जाएंगे। जैसा कि आपको कहा जाता है कि फर्स्ट क्वेश्चन में हाउ वुड यू चूज़ अ स्केल। स्केल कहते हैं कि हमने ये नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन शो करने के लिए कौन सी स्केलिंग की है, कौन सा स्केल लिया है। तो बेटे यहाँ से देखिएगा, सपोज दैट दीज पॉइंट्स आर लोकेटेड एट द सेम डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। ओके, हम इसको स्केलिंग कहते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 1 cm इक्वल टू कितने स्टूडेंट्स, हमारे 10 स्टूडेंट्स। ये हमने यहाँ पर शो कर दिया। जैसे 80 से 90 के बीच में हमारा 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस हमें पता चलती है, तो हमारा 1 सेंटीमीटर इक्वल हो जाता है 10 स्टूडेंट्स के। ओके, अब यही हमारा स्केल है। विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम चिल्ड्रन। इसका आंसर स्केल के लिए आप यहाँ भी लिख सकते हैं कि 1 cm इक्वल टू हमारा हो जाएगा 10 स्टूडेंट्स, 10 चिल्ड्रन। ओके, ऐसे ही हम यहाँ लेंगे कि विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम चिल्ड्रन, किस क्लास में मैक्सिमम चिल्ड्रन है। तो व्हेन यू सी दिस बार ग्राफ, जब आपको ये
बार ग्राफ देखने को मिलता है या आप देखते हैं तो बेटा यहाँ पर आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि द हाईएस्ट बार इज दिस। ओके, सबसे ऊंचा बार कौन सा है हमारा, दिस इज, एंड दिस इज ऑफ क्लास 5th। ये कौन सा बार है हमारा, क्लास 5th का। एंड क्लास 5th में हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, 135। सो इट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मैक्सिमम चिल्ड्रन हमारे जो होंगे वो हमारी कौन सी क्लास है, 5th है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5th। ओके, एंड दिस अनदर क्वेश्चन, मिनिमम चिल्ड्रन इन विच क्लास, कौन सी क्लास में सबसे कम चिल्ड्रन है बेटा, तो द स्मॉलेस्ट, जो सबसे छोटा हमारा बार है वो इज़ ऑफ क्लास 10th। वो कौन सी क्लास का है, 10th का। एंड दिस शोज दैट क्लास 10th हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, क्लास 10 में हमारे क्या है, सबसे कम स्टूडेंट्स हैं, तो हमारा जो आंसर होगा वो हमारा 10th, यहाँ पर क्लास 10th कहेंगे। ओके, दिस इज अनदर क्वेश्चन। यहाँ कहा जाता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 to 8। हमें रेशियो फाइंड करना है, रेशियो आप जानते होंगे निकालना बेटा। तो रेशियो फाइंड करना है 6 क्लास का 8 क्लास से। तो पहले आपको ये फाइंड करना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 6, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 6 इज़ 120। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे रेशियो के लिए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 6 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8। तो बेटा आपको बार ग्राफ से पता लग रहा है कि 6 में हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, 120, तो हम यहाँ लिखेंगे 120। 8th में हमारे पास कितने हैं, तो सीधा बार ग्राफ ऑफ 8th का बार देखते हैं तो इट गोज़ अप 100। तो हम यहाँ 100 से इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर होगा बेटा वो बनेगा 6/5। इट मीन्स दिस इज़ द फाइनल रेशो, 6:5। दिस इज़ आवर आंसर। तो इस तरह से हमने बेटा ये क्वेश्चन 3 के यहाँ पर क्वेश्चन जो हमें दिए जाते थे वो बार ग्राफ के आधार पे ओके हमने बहुत इजीली फाइंड कर लिए। स्टूडेंट्स, नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ क्वेश्चन नंबर हम 4 सॉल्व करते हैं बेटा। यहाँ देखिएगा आपको दिया जाता है द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इन क्लास इन फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म। ओके, तो फर्स्ट टर्म में और सेकेंड टर्म में उसके किसी सब्जेक्ट में उसको मार्क्स दिए जाते हैं। ड्रा ए डबल बार ग्राफ। यहाँ पर देखिएगा अब आपको बेटा अभी तो आपने क्या किया था, सिंगल बार ग्राफ बनाया था, है ना। अब आपको क्या करना है, ये डबल बार ग्राफ बनाना है। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यहाँ टेबल आपको यहाँ दी जाती है। इस टेबल में आपको देखने से पता लगता है कि जो स्टूडेंट्स है उसके इंग्लिश में पहले फर्स्ट टर्म में 67 थे, सेकंड टर्म में 70 हो गए, हिंदी में उसके बाद 72 थे और यहाँ 65, मैथ में 88 और सेकंड टर्म में 95, साइंस में 81 और फिर सेकंड टर्म में 85 हो जाते हैं। ऐसे ही एसएसटी में 73 और सेकंड टर्म में उसके 75 होते हैं। क्लियर, ये टेबल से आपको पता लग गया, ये हमारे लिए डाटा का काम करेगा। ओके, और यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू फॉर्म अ बार ग्राफ एंड द बार ग्राफ शुड बी डबल, वो भी डबल होना चाहिए। तो हाउ कैन बी मेक अ डबल बार ग्राफ, हम डबल बार ग्राफ कैसे फॉर्म करेंगे। तो आपको बेटा यहाँ पर क्या करना है, ये फर्स्ट टर्म के जो मार्क्स हैं, सॉरी सब्जेक्ट हैं, आपको इसको एक्स टर्म पे लेंगे, एक्स एक्सिस पर लेंगे। ओके, और जो मार्क्स आपको दिए जाते हैं ये दोनों आपको वाई एक्सिस पे शो करने हैं। इसको आप ध्यान रखिए, मार्क्स आपको किस पे शो करने हैं, वाई एक्सिस पर, और सब्जेक्ट्स आपको किस पे शो करने हैं, एक्स एक्सिस पर। तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस फॉर्म करेंगे। ओके, फॉर इट, इसके लिए मैं यहाँ बेटा एक्स एक्सिस लेता हूँ। स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले एक्स एक्सिस फॉर्म करते हैं बेटा। तो मैं यहाँ पर एक्स एक्सिस लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ से एक एक्स एक्सिस हमने सबसे पहले यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको ध्यान से ठीक है, आप जानते होंगे हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है। और यहाँ पर हम कौन सी एक्सिस ले लेते हैं, एक्स।
अब हम वाई भी फॉर्म करेंगे तो 90 डिग्री के एंगल पर आप एक परपेंडिकुलर यहाँ बना सकते हैं। ओके, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, 90 डिग्री पर एक वाई एक्सिस के लिए लाइन फॉर्म कर दीजिए। दिस इज़ वाई। ओके, अब जैसा कि मैंने आपको बताया बेटा कि वाई एक्सिस पर आपको फर्स्ट टर्म के मार्क्स शो करने के लिए क्या करना है, यहाँ देखिएगा बेटा, ये 67, 72, 88, 81, 73, 70, 65, 95, 85 और 75। तो ये मार्क्स जो हैं बेटा, ये आपके क्या करते हैं, अगर हम स्केलिंग करें 10 10 की, भाई 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह से, तो हम इनके बीच में 10 पॉइंट्स ले सकते हैं। यानी कि 1 सेंटीमीटर अगर हम लेते हैं तो 1 सेंटीमीटर इज़ जस्ट इक्वल टू 10 mm। ओके, वो 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है और 1 मिलीमीटर इज़ जस्ट लाइक 1 मार्क्स। ओके, तो इसलिए हम यहाँ पर सेम डिस्टेंस पर क्या करेंगे, पॉइंट्स शो करेंगे। ये आपको यहाँ पर 10 पॉइंट्स यहाँ शो कर लीजिए बेटा। मैं थोड़ा सा और करीब ले लेता हूँ क्योंकि हमारी वाई एक्सिस फिर शॉर्ट हो जाएगी, है ना। तो इसके लिए हम यहाँ पर 1 पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट, 7 पॉइंट, 8, 9, 10, 11। तो यहाँ पे हम मार्क्स शो करेंगे बेटा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम के 100 से ज़्यादा मार्क्स नहीं हो सकते, तो हम मैक्सिमम कहाँ तक ले लेंगे, 100 तक ले लेंगे। अब देखिएगा आप, अब यहाँ फर्स्ट टर्म हम शो करेंगे बेटा, पहले फर्स्ट टर्म शो कर लीजिए। ओके, फर्स्ट टर्म शो करेंगे तो आपके इंग्लिश में कितने हैं, 67। तो 67 हमारा 60 और 70 के बीच में आएगा। ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं आपके बेटा 10 से 20, 20 से 30, ये 10-10 का डिफरेंस है। 10-10 का डिफरेंस का मतलब ये जो हमारा, ठीक है, पॉइंट है 10 to 20 इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। ओके, 10 इक्वल पार्ट्स है, वही हमारा स्केल है। हम यहाँ लिख सकते हैं स्केलिंग के लिए कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मार्क्स। ये स्केलिंग है हमारी। 1 सेंटीमीटर हमारा क्या बनता है, 10 मार्क्स के लिए बनता है। तो हमें कि जैसा कि यहाँ पर 67 हमें इंग्लिश में शो करना है, तो यू टेक 67, ठीक है, अबव 60। 67 आप कहाँ से लेंगे, 60 के ऊपर। तो आप 7 ऊपर जाएंगे, मिड पॉइंट हमारा 65 शो करेगा, 2 पॉइंट्स और ऊपर ले लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से अगर हम लेते हैं तो क्या करेंगे, आप 67 यहाँ से रख लें और यहाँ से रखकर एक बार ग्राफ यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे वर्टिकल। ओके, पहले फर्स्ट टर्म बना लें। फर्स्ट टर्म आप बना लेंगे तो आप इजीली सेकंड भी आप आसानी से बना सकते हैं। ओके, ये हमारा फर्स्ट टर्म के लिए बनाते हैं हम। फिर 72 हिंदी में है, तो 72 आपके 2 पॉइंट्स विल बी अबव 70। 2 पॉइंट्स कहाँ पर होंगे, 70 के ऊपर होंगे। तो आप 2 पॉइंट्स यहाँ ले सकते हैं। तो इससे हम थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे हिंदी के लिए। तो आप यहाँ पर बेटा थोड़ी दूरी पर क्या करेंगे, सेकंड बार बनाएंगे। ओके, ये हमारा क्या हो गया, सेकंड बार बन जाएगा। हम इसको अब चौड़ा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं बेटे। मान लीजिए 72 हमने यहाँ ले लिया और इसको हमने कुछ और वाइड करना चाहते हैं तो आप इसको वाइड भी कर सकते हैं। जितना आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपनी तरह उसे कर लें इस तरह से। तो ये हमारा बार बन गया 72 तक। ओके, अब हमारे पास मैथ में 88 है, तो मैथ में हम 88 विल कम बिटवीन 90 एंड 80 एंड द पॉइंट 8 विल कम हेयर। ओके, तो अब यहाँ से आप मैथ के लिए लेंगे तो यहाँ से भी एक बार ग्राफ क्या करेंगे, बार बनाएंगे बेटा 88 से 88 तक ले लें, मेज़र कर लें और इसको आप थोड़ा सा
इस तरह से बनाइए। ओके, दिस इज 88, यहाँ 88 बन जाएगा। अब हम लेते हैं साइंस के लिए 81 है हमारे पास, तो फर्स्ट टर्म में ही चलेंगे आप पहले। साइंस के लिए 81 है तो 81 विल कम 1 पॉइंट मोर देन 80, एक पॉइंट ऊपर चलेंगे तो 80 से कुछ ऊपर आप ले सकते हैं। ओके, तो 80 से जब आप कुछ ऊपर लेंगे तो आप बेटा यहाँ से इस तरह से आप इसको लाइंस ड्रॉ करिएगा। ये 81 हमारा बन जाता है। अब हमारे पास SST के लिए 73 है बेटा, 73 हमारा यहाँ है। ओके, 3 पॉइंट्स मोर देन 70, 3 पॉइंट्स हम ज़्यादा लेंगे, किससे लेंगे? 70 से। तो 70 के लिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हुए हम यहाँ पर लेते हैं, तो हमारा एक बार और बनाएंगे हम यहाँ पर। ये हमारा बार बन जाता है। ओके, 73 के लिए ये अब हमने बेटा यहाँ पर देखिएगा 5 है, 1 2 3 4 5, तो आपको 5 बार्स बनाने हैं। ध्यान रखिएगा 1 2 3 4 5, 5 बार्स हमारे बन जाते हैं। सब्जेक्ट्स भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, वो बाद में लिखेंगे हम पहले। अब सेकंड टर्म में हम बात करते हैं, तो सेकंड टर्म हमारा इंग्लिश में कितना होता है? 70। तो सेकंड टर्म के लिए हम इंग्लिश वाले को ही बनाएंगे, तो 70 यहाँ पर हमारे पास था 67, 70 इससे थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ओके, तो 70 के लिए आप क्या करेंगे? 70 तक जाएंगे तो 70 इसी से मिलाते हुए लाएंगे। सेकंड बार के लिए आप क्या करेंगे? एक और लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर जो 70 तक होगी, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। ये बना दी मैंने, और इसको आप 70 तक यहाँ से शो करेंगे और इससे मिला देंगे। इस सेकंड बार को हम यहाँ से कुछ कलर कर सकते हैं, तो ये हमें सेकंड बार सब्जेक्ट का पता चल जाएगा। ये हमारा कौन सा सब्जेक्ट है? यह है हिंदी। ओके, अब हम देखते हैं हमारे पास है बेटा, सॉरी इंग्लिश के लिए है ये। किसके लिए है? इंग्लिश। अब इंग्लिश के बाद हमारे पास है हिंदी। हिंदी के बाद 72 था, 72 के बाद 65 पे आया है ये, तो 65 विल कम इन द मिडिल ऑफ 70 एंड 60। ये 70 और 60 के बीच में आएगा, तो हम यहाँ पर सेकंड बार जो बनाएंगे वो 65 मिड पॉइंट लेकर बनाएंगे। ये सेकंड बार हमने यहाँ दिखा दिया, इसको भी आप क्या करेंगे? कलर से फिल कर दें। ओके, ये हमारा कौन सा सब्जेक्ट हो जाता है? ये हो जाता है हमारा हिंदी। अब ऐसे ही आपका बेटा मैथ में 88 है और 95 आपको जाना है। ओके, तो आप क्या करेंगे? 88 हमारा थर्ड बार यहाँ शो हो रहा था, और इससे 95 यहाँ तक जाना है 100 और 90 के मिड पॉइंट पर। तो आप इसी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। पहले तो यहीं से हम हेल्प ले लेते हैं, थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देंगे 95 तक, और यहाँ से हम इसको ठीक है लार्ज करते हुए, थोड़ा सा बड़ा करते हुए लाइन को यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये थर्ड बार आपका बनता है इस तरह से, और ये आपका किसके लिए बन जाता है? 95 तक जाएगा, और ये आपका किसके लिए हो गया बेटा? मैथ के लिए हो जाता है। इसको आप कलर कर देंगे सेकंड टर्म मैथ। अब हमारे पास बेटा साइंस में 81 है और 85 तक हमें जाना है, तो 81 और 85 ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ये मिड पॉइंट पर आएगा। यहाँ तक बनाने के लिए थोड़ा सा इसको आप क्या करेंगे? हाई कर देंगे, ऊंचा कर ले लेंगे, और यहाँ से इसको मेज़र करते हुए फिर से बना देंगे। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ओके, और यहाँ भी हमने क्या कर दिया? अब इस पर ये ओके। अब हमारा क्या हुआ बेटा? 85 तक हमने फॉर्म कर दिया,
SST हमारे पास 73 से 75, बहुत मिनिमम डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। तो 73 हमारा यहाँ शो हो रहा था, इससे थोड़ा सा क्या करेंगे, ऊंचा ले लेंगे, ओके, हाई ले लेंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे, एक और बार ग्राफ यहाँ फॉर्म कर देंगे। एक बार बना दीजिए और इसको भी आप क्या करेंगे, कलर से फिल कर दीजिए। तो अब आप देखते हैं बेटा यहाँ पर सब्जेक्ट्स के लिए, ये हमारा सब्जेक्ट कौन सा बन गया था, ये हमारा सब्जेक्ट था साइंस, इसको हम यहाँ लिख देंगे साइंस, और ये हमारा कौन सा है, SST। तो इस तरह से ये हमने बेटा एक्स बार पे क्या शो करे हैं, एक्स बार पे सब्जेक्ट, और यहाँ पर हमने मार्क्स, हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर मार्क्स, ओके। तो अब आपको यहाँ पर बेटा देखने पे पता लगता है कि हिंदी में आपके बेटा डबल बार दिखते हैं आपको, है ना, ऐसे यहाँ डबल बार, इसमें भी डबल बार, इसमें भी डबल बार हैं, इसमें भी डबल बार हैं। तो आपका जो बेटा यहाँ पर बॉक्स विदाउट लाइन है वो आपके किसके लिए है, फर्स्ट टर्म के लिए, हम यहाँ शो कर देते हैं इसको। और जिस बॉक्स में हमारी क्या है, लाइंस हैं, उसको हम कहेंगे सेकंड टर्म, ओके। तो ये हमने यहाँ शो कर दिया। अब हमें बेटा क्वेश्चंस जो दिए जाते हैं उनके आंसर हम इसी बार ग्राफ का यूज़ करके फाइंड करेंगे। देखिएगा, इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव द मोस्ट, किस सब्जेक्ट में चाइल्ड ने सबसे ज़्यादा इम्प्रूव किया। तो आप देख रहे हैं बेटा जो मैथ है, उस मैथ में पहले उसके कितने थे, 88 थे, ओके। यहाँ से देखिएगा 88 थे, और उसके फिर कितने हो गए, 95, यानी कि सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट उसका यही हुआ, ओके। ये मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट है। तो आपका जो आंसर बनेगा मोस्ट के लिए, मोस्ट इम्प्रूवमेंट, तो मोस्ट इम्प्रूवमेंट के लिए आपका जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, मैथ, ठीक है। लीस्ट के लिए एक यहाँ और क्वेश्चन आपको दिया जाता है, लीस्ट, तो लीस्ट इम्प्रूवमेंट जिसमें है वो कौन सा बनेगा बताइएगा। तो लीस्ट इम्प्रूवमेंट आपका बेटा जो होता है वो किस में होता है बताइए, यहाँ होता है, ओके, SST में, सोशल साइंस में। यहाँ पर केवल कितना डिफरेंस हुआ था, उसके जो मार्क्स थे उसके पास कितने थे, 73 थे, यहाँ पर कितना था, 73, और फिर बाद में सेकंड टर्म में उसके हो गए 75। तो डिफरेंस कितने का आया, ओनली 2 का। तो यहाँ पर जो लीस्ट इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिलता है वो मिलता है SST, सोशल साइंस में, ठीक है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, हैज़ द परफॉर्मेंस गोन डाउन, क्या परफॉर्मेंस नीचे जाती है इन एनी सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट में, बताइएगा, जिसमें आपका बार ग्राफ पहले फर्स्ट टर्म का हमें क्या होता है, हाई दिखता है, बाद में वो डाउन हो जाता है, ये है, ओके। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ तो हाई हो रहा है, सेकंड टर्म का हाई है बार, यहाँ पर भी हाई है और यहाँ पर भी हाई है, लेकिन डाउन किस में हो गया बेटा, ये है। तो वो सब्जेक्ट हमारा कौन सा है, हिंदी। तो हिंदी में जो बार हुआ है सेकंड टर्म का वो डाउन हो जाता है, तो इसीलिए हम कहेंगे आंसर जो सेकंड का हमारा है वो हमारा क्या होगा, हिंदी, ओके। तो बेटा इस तरह से हम क्या करेंगे कि डबल बार ग्राफ फॉर्म कर सकते हैं। और जो क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ बार से रिलेटेड आपको दिए हैं, बार ग्राफ से, मैं आशा करूँगा कि आपने बहुत अच्छे से समझे होंगे और आप इजीली इसको क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आप एक बार ग्राफ की नोटबुक लेके आइएगा और उस पर बनाइए, बहुत ब्यूटीफुली आप इनको फॉर्म करेंगे। और PDF से मैं सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप तक भेज रहा हूँ, उसको समझिएगा और समझकर अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा। कोई क्वेश्चन अगर नहीं आता समझ में, आप मुझसे फ़ोन पर या मोबाइल नंबर पर मेरे कांटेक्ट कर सकते हैं और उसके बारे में यू मे नो मोर डिटेल अबाउट दिस बार ग्राफ, ओके। तो आई विल कम विद माई नेक्स्ट वीडियो, until then have a nice day, thank you very much, okay, goodbye.